गिरने की आवाज जब ब्रजवासियों को आई तो दौड़ करके नंद बाबा के महल पहुंची। बाबा बाबा बड़ी आवाज आई आपके आंगन में, क्या हुआ? देखे तो बाहर दो पेड़ गिरे हैं और उखल के साथ गोपाल को बांधा है। यशोदा मैया को सब गालियां देने लगी, क्या किया था? माखन चुराया, केवल माखन को चुराया था, तूने इतना बड़ा दंड दे दिया, इसको उखल के साथ बांध दिया। छोटे भाई जिनका नाम है उपनंद, वो भागा भागा आया और नंद बाबा से कहने लगा, बाबा देखो एक बात है, जब से गोपाल जन्मा है ना, जब से बालक जन्मे है ना, तब से लेकर के इस गोकुल में कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है। पहले पूतना नाम की राक्षसी आई, फिर शकटासुर आया, फिर तृणाव्रत आया, रोज नए नए का। और आज देखो ये बालक है, 5 वर्ष का बालक है, और कहां उखड़ के कहां घसीट के आ गया और दोनों पेड़ों को गिर गए। कुछ ना कुछ तो घटना घट रही। इसलिए बाबा मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम इस गांव को छोड़ के अपने बच्चों का परिपालन करने के लिए संग में एक वन है, उस वन में चले जाए। कौन सा वन? वृंदावन। वृंदावन चले जाए। बाबा ने कहा ठीक है चलो। सब ग्वालों से कहा अपने अपने छकड़े तैयार करो, बैलगाड़ियां तैयार करो, अपने वैभव को भूल जाओ, अपने घरों में रहना भूल जाओ, अपने महलों में रहना भूल जाओ, निकलो सब, थोड़ा थोड़ा सामान छकड़ों पर डालो, चलो हम सब वन में आओ। और याद रखना मेरे भाई, वन का एक बड़ा आनंद है। आप कितने बड़े ऊंचे पद पर चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ जाकर के, लेकिन कभी मन में आए तो चलो अपने गांव के जंगल में बैठ करके मिल करके छोटा सा भंडारा बना करके, अपने आप बना करके, और सब मिल करके पत्तल के ऊपर खाए तो देखिए उसमें कितना आनंद आता है। कभी करना तो सही, देखना तो सही। अपना बचपन याद आ जाए, अपना बचपन याद आ जाए कि जब हम नंगे पांव स्कूल को जाते थे, इतना धन हमारे पास नहीं था। आज के बच्चों को क्या मालूम कैसे कैसे पढ़ाया। इन पहाड़ों में कोई सेब थोड़ा होता था। ये संपन्न तो तुम लोग अब हुए, अन्यथा यहाँ की स्थिति क्या थी हमें भी मालूम है। आज कोई ऐसा आज तो सर्व संपन्न है। भगवान ने कृपा करी है तुम पर, तुम लोगों ने मेहनत भी करी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इन बच्चों को ये पता नहीं है कि गरीबी होती क्या है, इस बात को क्या जानते हैं। इतना याद रखना, आप किसी भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, इतना याद रखना हमको पहुंचाने वाला कोई ना कोई है, हमारे पीछे है, उसको कदापि मत भूलना। और इतने अभिमान में मत जीना। अगर ये हवा का झोंका है ना तो पता नहीं क्या होता है। अभी मैं अच्छा बोल रहा हूं, अगर कहीं एक क्षण के अंदर बुद्धि बदल गई ना तो मैं यहीं से गालियां देना शुरू कर दूंगा। इंसान भूल जाता है। गर्व मत करो, अपने हुनर पर गर्व मत करो, अपने सौंदर्य पर गर्व मत करो, अपनी दौलत पर गर्व मत करो, अपने पद पर गर्व मत करो। छोटा बने सो हरि पाए, छोटा बन करके चल, देख तुझे परमात्मा का दर्शन। सारा समाज जितना ग्वालों का समाज था, सब आज असंख्य संख्या में वृंदावन की तलहटी में जाकर के रह गए। नंद बाबा ने कहा अपने लिए कुटिया का निर्माण करो। सबने छोटी छोटी झोंपड़ियां अपने लिए आनंद पूर्वक। बड़े महल बनाने की जरूरत नहीं है, चले जाएंगे यहाँ, कोई रहने वाला नहीं है। अपना जीवन आज का इंसान इन कंकर पत्थरों को समेटते समेटते बिता देता है, जबकि सबको मालूम है हम यहाँ रह नहीं सकते। और कितनी बड़ी विडंबना, याद रखिए कि जो इन मकानों को बनाने वाला है, जो कारीगर इनको बना रहा है, मकान बनने के पश्चात उसको आज्ञा नहीं है कि वो अंदर आकर के हमारे बैठ जाए। जो 1 क्विंटल
चीनी खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता, और जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। कितना बैलेंस बनाया उस मालिक ने। बड़े विचारणीय विषय है, याद रखना अपना। इस व्यास से निकला हुआ ये शब्द अमूल्य है। देख लीजिए आपके बच्चे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम 2-2, 3-3 मन का किरटा उठा करके निकल जाते थे। आज आपके बच्चों के पास सब कुछ है, एक मन बोझ उठा करके दे। उस मालिक ने कैसा बैलेंस बनाया है। इसलिए ये निर्णय अपने जीवन में जरूर रखना, हम कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, मत गर्व करना, मत गर्व करना। ये जिंदगी ऐसी बीत रही है, बस बना रहे हैं, बीत रहा है, जा रहे हैं। कर्म दिया है उस मालिक ने, तुमको काम दिया है, करो। परिवार की पालना करना भी कर्तव्य है, धर्म है, लेकिन आसक्त हो जाना उसमें पाप है। मैं इससे बगैर नहीं रह सकता। अरे दुनिया सबसे बगैर रहती है, कौन है तेरे पीछे? परछाई ने सत्य कहा है कि मैं हूं तेरे साथ, और कोई नहीं है दुनिया में तेरे पीछे, मेरे सिवा और कोई तेरे पीछे नहीं। तो आज यशोदा मैया के मन में विचार आया, मेरा बालक 5 वर्ष के पूरे हो गए हैं, इनको अब सेवा भाव देना चाहिए। क्या? गौ को हम मां कहते हैं, गौ माता को हम मां कहते हैं, मां की सेवा होनी चाहिए। गौ मां के शरीर में अनंत कोटि देवताओं का वास माना जाता है। अगर मेरा बालक गौ सेवा करेगा, गौ चारण करेगा, तो गौ माता में बसे हुए देवता इसके लिए आशीर्वाद देंगे, ये बड़ा होगा और बड़े होकर के महान कार्य करेगा। तो यशोदा मैया उठी और जाकर के शांडिल्य ऋषि के पास चली गई, जो पुरोहित थे, और शांडिल्य ऋषि से पूछती है, गुरुवर मैं अपने बालक को गोपाल बनाना चाहती हूँ। गौ का पालन करने वाले का नाम गोपाल है, जो गौ की पालना करे। मैं अपने बालक को गोपाल बनाना चाहती हूँ, कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। अरे वाह, गौ चारण जाने के लिए मुहूर्त चाहिए। आज बच्चों को पढ़ने के लिए जब छोड़ा जाता है, मुझे अच्छी याद है, मैं भी कभी कर्मकांड काम करता था, तो सब लोग आते थे, देखते थे, देखो जरा बृहस्पति का बच्चा होगा, हम अपने बालक को अक्षर ज्ञान देना चाहते, उसको पढ़ाना चाहते। भागवत जी कहते हैं, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति देती है। जो तुम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, केवल अर्थोपार्जन, केवल धन कमाने के लिए, और कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे पास नेक कमाई, नेक शिक्षा तुम्हारे हाथ में है। यूट्यूब देख रहा हूं मैं, ये सारी कमाई तुम्हारे हाथ में। अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, मेरी माताओं बहनों, मेरे भाई बंधुओं, आप सबका काम है। अपने बच्चों में नैतिक शिक्षा जरूर डालो, उनके गुरु बनो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पहला गुरु मां है, दूसरे गुरु पिता है। अपने बच्चों के गुरु बन जाइए, अपनी नैतिक शिक्षा जरूर दीजिए उनके लिए। शांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया तुम समय पे आई हो, कल जो है गोपाष्टमी का पावन दिवस है। गोपाष्टमी के दिन अपने बालक को तो गोपाल। यशोदा मैया आई और उस रात्रि का इंतजार किया, बड़ी प्रसन्न थी। प्रातः काल मुझे अपने बालक को गोपाल बनाना है। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले
कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परमेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अपने बालक का श्रृंगार करने लगे। सवेरे स्नान करवाया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी का तिलक किया मस्तक में, वक्षस्थले कौस्तुभम, और एक बगल में कौस्तुभ मणि का टांग दिया। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, नाक के अगले भाग में एक मोती लटकन लटका दिया। वेणु करे कंकणम, और एक बांसुरी भगवान कृष्ण के हाथों में रखा। सर्वांगे चंदनम सुललितम, सब अंगों के बीच में सुगंधित द्रव्य चंदन लगाया। ऐसे भगवान का सुंदर श्रृंगार किया, सजा दिया गोपाल के लिए। और फिर एक लाठी लाई, ये ले जा। क्यों? गैया मैया की सेवा कर चुगा कर किया। मैया लाठी से नहीं, ये जो तूने बांसुरी दी है ना, इसी के माध्यम से अपनी गैया मैया को ले जा। लेकिन विभाजन कर दिया। कहा हम तो छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के जाएंगे। बड़ी बड़ी गोपियों से कहा तुम बड़ी बड़ी गौओं को लेकर के जाओ। बड़े बड़े ग्वालों से कहा तुम बैलों को लेकर के जाओ। छोटी छोटी गोपियों से कहा तुम बच्चियों को लेकर के जाओ। और अपने जितने भी सखा थे, मधुमंगल है, श्री रामा है, मनसुखा लक्ष्मिया है, सबको संग में लेकर के भगवान ने छोटे छोटे बच्चों को लिया और जंगल के बीच में उनको चुगाने के लिए, सेवा करने के लिए चले। अब जब जंगल के बीच में चले गए तो एक कर्म ले लिया। क्या? ये मेरे मित्र है, जरा देखो तो सही, इनका मन पावन कैसे बने। जैसा खाए वैसा जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इनके घर का अन्न कैसा होगा, जरा पता करो। जैसा अन्न खाएंगे उस प्रकार का मन होगा। इसलिए भगवान ने युक्ति रची। सुनो भाई, कल अपने अपने घर से कलेवा बना करके हम यहाँ बैठ के खाए। पूटक के अंदर, डोने के अंदर बना बना करके सबने अपने अपने घरों से भोज्य पदार्थ लाया। कहाँ खाना मत, पहले यहाँ रखो, मैं चखूंगा पहले। लीडर बन गए भगवान कृष्ण। और उसके घर का अन्न उठाया, चखा, अच्छा बना था। कहते तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, अन्न बनाने वाली माँ। जिसके घर का अन्न अच्छा नहीं था ना, तेरी माँ कड़वी है। वो भागत गए और अपने घर जाकर के कहा माँ भोजन ठीक बना। वो गारी देता है। सबके घर का भोजन पवित्र, हमारे घर का अन्न पावन होना चाहिए। मेरे भाई बहन, बच्चों से पूछने की जरूरत नहीं है तो क्या खाएगा। माताओं बहनों, अपने हाथ से बनाया हो, तुम्हारे हाथ का बना हुआ अमृत है। अपने बच्चों को जब तक वो पढ़ रहे हैं, किसी होटल पे जाने मत दो। मैं क्या कहूंगा, वहां जूठा मूठा खिलाया जा रहा है। अपने आप बनाओ ना, उनके संग में रहो ना, उनको प्रेम से खिलाओ ना, उनके गुरु बन करके चलो ना। आपके बुढ़ापे की लाठी है, इसलिए उनको संभाल करके रखो। भगवान की लीला ये तो है, जब तक गोपाल ब्रजमंडल में रहा, यशोदा मैया ने अपने हाथ का भोजन खिलाया, दासी के हाथों का भोजन खाने नहीं दिया। मेरे बालक की आत्मा पवित्र। ब्रह्मा आया, ब्रह्मा ने देखा रे झूठा खा।
ये कृष्ण, ये कोई ठाकुर है, ये कोई भगवान है, ये तो झूठा भ्रमित हो गया। इतने में भगवान कृष्ण ने विचार किया, सबके घर का तो मैंने देख लिया, लेकिन मेरे जो कुल गुरु है, मेरे जो पुरोहित है, उनका अन्न कैसा है? तो मधुमंगल नाम का उनका बेटा, जो अपने घर नहीं भगवान कृष्ण के घर में खाता था, यशोदा मैया के घर में खाता था, क्योंकि यशोदा मैया ने जीवन में संकल्प लिया, मेरे पुत्र पैदा हो जाए तो जीवन भर किसी ब्राह्मण पुत्र को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। जिस दिन से गोपाल ने जन्म लिया उस दिन से मधुमंगल जो उनके यहाँ खाता है। फिर विचार किया, भगवान सोच रहे हैं इसके घर का अन्न कैसा होगा, बने तो पुरोहित है, जरा पता तो करो इनका। तो कहा मधुमंगल तू एक काम कर, चल अपने घर से कुछ बना करके ला। और मधुमंगल गया, माँ है पूर्णमासी, शांडिल्य ऋषि की पत्नी पूर्णमासी, मैया मैया कुछ कलेवा दे, भोजन बना हुआ दे दे। बोले भोजन तो नहीं है। मैया देना, वो तो गाड़ी दे देगा। बोले बर्तन साफ कर दिए हैं, तेरे बाबा 2-2 3-3 उपवास रखते हैं, जब वो उपवास करते तो मैं भी उपवास करती हूँ, आज बना था खा करके निपट गए हैं, अब तो कुछ है। हाँ मट्ठा है, छाछ उसे। बोले भैया वो तो पहले खट्टी होगी, वो तो वही गाली दे देगा, तेरी माँ बहुत खट्टी है। तो ऐसा मैं नहीं, इसमें छौंक लगा दूंगी। बोले क्या कह रही है, पता नहीं क्या हुआ। बोले ये तो खट्टी नहीं, मैं छौंक लगा दूंगी, तो डर मत, सब ले जा। बड़े प्रेम से उस पूर्णमासी ने उस छाछ में छौंक लगाया, मिट्टी का कसोरा मटका लेकर के उसमें छाछ भर दी, जा ले जा। और जैसे मधुमंगल आया उस समय भगवान कृष्ण किसी का कलेवा चख रहे थे। देखो भाई तुम्हारा भोजन अच्छा नहीं, अपनी मैया से बोलो गाली देते देते भोजन नहीं बनाना। इतना कह रहा था, मधुमंगल ने कहा मेरे पास तो पहले खट्टा है, ये मेरे क्या कहेगा। गट 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 करने अपने आप पीने लगा। भगवान ने देख लिया, अरे मेरे लिए प्रेम से भेजी हुई वस्तु कोई स्वयं खा रहा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मुझको चाहिए, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से प्रेम से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। जरूरत प्रेम की प्रभु को मान